आप ये बताइए कि योगी आरएसएस का एजेंडा ये है कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, मोदी जी को हटाया जाए 2025 में। अरे अजय जी, आप लोग बार बार यही बात करते रहते हैं। योगी और मोदी क्या कोएग्जिस्ट नहीं करते हैं? अभी उसी तरह से कोएग्जिस्ट करेंगे। आप लोग बार बार बीच में दरार डालने की कोशिश क्यों करते हैं? दरार डालकर आगे बढ़ेंगे। हम दरार नहीं डाले, हम जनता के मन की बात और आरएसएस के मन की बात बता रहे हैं। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं 2014 से लेकर 2024 तक देश की सरकार ने कितने रोहिंग्या हिंदुस्तान से बाहर भगाए, कोई लिस्ट आदरणीय रोहन गुप्ता जी देंगे? या केवल प्रोपेगेंडा टीवी पे बैठ के झूठ बोलेंगे? जोर से बोलो, बार बार बोलो, रोज बोलो, तेज बोलो, बोलो। हाजी जी, थोड़ा देर से बोलना बंद करिए। हाजी जी, ये तो बार बार कहा जा रहा है कि भाई दिल्ली दंगे के आरोपियों को एमआईएम टिकट दे रही है। अब ये कहा जा रहा है अवैध बांग्लादेशियों को बसाने में रोल रहा है, अवैध बांग्लादेशियों को बसाने में आपका रोल रहा है। ये भाई ये मुद्दा क्या इंपॉर्टेंट नहीं है दिल्ली की राजनीति के लिए? अवैध बांग्लादेशी और खासकर अब सैफ पर हमले के बाद से ये मुद्दा इस तरह से उठ गया है। सियासी पार्टियां इस पर बात कर रही हैं कि ये देखिए, ये तो डर पहले से था, ये घुस जाते हैं देश में और फिर क्राइम करते हैं। हाँ देखिए, पहले तो मैं योगी जी का जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, उस पर मैं बोलना चाहूंगा। अनेक हैं तो अखंड है, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, और सम्मान है तो संविधान सेफ है। और लगातार जो तुष्टीकरण की राजनीति लगातार भाजपा कर रही थी, अब वही काम आम आदमी पार्टी भी करने लगी है। आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली में जहां जहां भी मुसलमान के जो एरिया क्षेत्र और जो विधानसभाएं हैं, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, वहां पर इन्होंने कूड़े के पहाड़ बनाने का काम किया। वहां पर नाली, सड़क, रोड, मतलब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, इन्होंने विकास का काम आम आदमी पार्टी ने नहीं किया। और दूसरी एक और बात, जो हमें बी टीम की बात कहते हैं, मैं कहता हूं बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो जननी है वो आरएसएस है। दोनों की मां जो है वो आरएसएस है, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ आप यहाँ पर जो है जुगलबंदी करते हैं, और हैं ये एक ही। ये लगातार इस्लामोफोबिया से ग्रस्त है, और ये लगातार नहीं, मुझे मुद्दे पर बात करिए। मुद्दे पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं कह रहा हूँ, इनके ही जो मंत्री जी हैं, पेट्रोलियम मंत्री थे, और अभी जो फिलहाल हैं, उन्होंने क्या बयान दिया था वो भी आप जो है दिखा दीजिए। उन्होंने क्या कहा था बांग्लादेशियों के बारे में। और लगातार ये चुनाव के समय पर मैं कह रहा हूँ, जब आपके केंद्र में भी नहीं, मुझे आपका बयान जानना है भाई। एमआईएम का कोई स्टैंड है कि नहीं स्टैंड है? बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हमारे देश के राजनीतिक दल एक मंच पर सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, या सब अपने फायदों के हिसाब से सोचते हैं? आपका मत क्या है? पार्टी का मत बताइए ना। मैं कह रहा हूं, अगर बांग्लादेश की लोगों को भेजने की बात है, 10 साल से केंद्र में 11 साल, ऑडियो ठीक नहीं हो रहा है, और आम आदमी पार्टी की भी 10 साल हो गए सरकार, तो इनमें कितने लोगों को भेजा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर बांग्लादेश फिर घुमा दिया आपने सवाल। भाई कोई स्टैंड नहीं है क्या हाजी जी पार्टी का? मैं स्टैंड पूछ रही हूँ। इस पर राजनीति नहीं होनी प्रॉब्लम। आप देखिए, स्टैंड नहीं बता रहे हो, साथ साथ में ये भी बोल रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति तो हो रही है सर, और इसलिए हो रही है क्योंकि स्टैंड एक नहीं है। बांग्लादेशी अवैध बांग्लादेशियों पर क्या राय है एमआईएम की? मैंने 4 बार पूछ लिया, आपने अभी तक राय नहीं बताई। बीजेपी का पूछ लो, कांग्रेस का पूछ लो, यही कर रहे हैं आप। मुझे एक बात बताइए संजीव जी, नहीं, सौरभ भारद्वाज जब आप बोल रहे हैं कि पहले शेख हसीना को भेज दो, तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब क्या है? अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आप? सुचारिता, देश के जल, जंगल, जमीन, साधन, संसाधन पे सबसे पहले हक हिंदुस्तानियों का है, और होना ही चाहिए। हम भी चाहते हैं और आप भी चाहती हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंदुस्तान में आए कैसे, दिल्ली में आए कैसे? आम आदमी पार्टी से लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल जी ने हवाई जहाज भेज के म्यांमार से और बांग्लादेश से इन लोगों को बुलाया? अरे रिकॉर्ड बताते हैं, पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय फेल्योर रही है, और सबसे ज्यादा आमद उन लोगों की इसी 10 सालों में हुई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके हिस्से में आता है? क्यों ये फेल्योर रह गए? क्यों घुस गया कोई? कैसे कोई जम्मू कश्मीर तक चला गया, कोई दिल्ली में आके बस गया? कैसे? इसका सवाल हमसे पूछा जाएगा। कैसे आ गए? 3, 4, 5 स्टेट पार करके वो कैसे आ गए? ये सवाल हमसे पूछा जाएगा। किसकी नाकामयाबी है ये? गृह मंत्रालय की निकम्मे। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है। ये सवाल रोहन गुप्ता ही जवाब देंगे, उनकी सरकार से पूछा जाएगा। लेकिन स्टैंड क्या है सरकारों का, ये तो पूछा जाएगा। दिल्ली में आप लोग अवैध बांग्लादेशियों के साथ खड़े हैं क्या? ये लोग फर्जी लोग हैं, ये लोग झूठे लोग हैं। ठीक है, मान लिया मैंने फर्जी है। स्टैंड बताइए अपना। कभी बांग्लादेशियों मैंने मान लिया सर, आपने कहा मान लिया मैंने।
अवैध बांग्लादेशियों पर स्टैंड बताइए पार्टी का। केवल इलेक्शन के वक्त में बांग्लादेशियों की इनको याद आती है। अरे निकालो ना, फेंको ना। कितने लोगों को फेंका अभी तक? निकालो फेंको, आप साथ हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को निकालो फेंको, अवैध बांग्लादेशियों को, और आप साथ हैं। नहीं, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है रोहन जी। फिर आपके ऊपर आएगी बॉल इज इन योर कोर्ट। आम आदमी पार्टी कह रही है निकालिए बाहर। आपने ऐसा है सुचित्रा जी, आपने 10 बार उनको पूछा और उनके जो प्रवक्ता, जो भी उनके नेता ने ये बयान दिया कि शेख हसीना और उसके साथ जो कंपैरिजन किया, उससे ही उनकी मानसिकता दिखती है। तो उनके लिए उनका वोटर है ये लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यही तो नियति की प्रॉब्लम है। अगर आप बोलते हैं कि बांग्लादेश जाना चाहिए तो हम साथ में खड़े रहिए, क्यों आप अलग खड़े रहते हैं? आपकी मानसिकता है, आपको उसमें भी तुष्टीकरण करना है। सुचित्रा जी, सबसे बड़ा इशू ये है कि घुसपैठिया होता है। घुसपैठिया कोई धर्म नहीं होता है। यहाँ पे जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं, जो AMI से हो या आम आदमी पार्टी से हो, ये लोग घुसपैठियों में भी धर्म देखते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। अगर आप बोल रहे हैं, आप करके दिखाइए ना। आपको उनको वोटर बनाना है, आपको अपना वोटर बना के उसका वोट लेना है, उसके खिलाफ आपको बोलना नहीं है। ये मानसिकता कब तक चलेगी? ये तो देश विरोधी मानसिकता है। सुचित्रा जी, चुनाव में हार हो जीत हो, ऐसे मुद्दे पे सबको एक रहना चाहिए। और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बोलने पे भी इनके मुंह में दही जम जाता है। इनको शर्म आनी चाहिए और उनके प्रवक्ता को शर्म आनी चाहिए। वो कह रहे हैं बाहर निकालिए उन्हें, देश से फेंकिए बाहर। प्रेसिडेंट को इस प्रकार से कंपेयर देश से बाहर निकाल कर फेंकिए। संजीव कौशिक जी कह रहे हैं, ऑन एयर कहा है उन्होंने, आप निकालेंगे। अब बॉल इज इन योर कोर्ट। और मैं उससे आगे भी मैं कह रहा हूं, इनको पार्टी से निकाल देंगे सुचित्रा जी। बांग्लादेश के इनको पार्टी से निकाल भाई वो कह रहे हैं आप देश से निकालने की बात कर रहे हैं, आपको पार्टी से निकाल देंगे अगर आप ये कहेंगे। संजीव जी, अभी तो आप प्रवक्ता बने, अब वो बोलेंगे पार्टी से निकाल देंगे, कह रहे हैं। बिल्कुल। अगर कौन बोल रहे हैं? क्या आपके नेताओं ने जो शेख हसीना के साथ कंपेयर करते हैं, आपको ही निकाल देंगे। ये आपकी पार्टी का स्टैंड नहीं है। दिल्ली की जनता ने देख चलिए, लिया है। मैं उम्मीद कर रही थी कि इस मुद्दे पर कम से कम एक मंच पर हम सब एक राय रखें, क्योंकि एक राष्ट्रहित का मुद्दा है और इसीलिए इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। ये मुझे लगता है राजनीतिक दलों को भी समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।